भारती साहब, सवाल आपसे ये, ऐसी कंपनियों से कैसे बचा जाए? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जो एग्ज़ेम्पशन सेबी ने दे रखा है गवर्नमेंट कंपनियों के लिए, काफ़ी बार हमने देखा है कि स्पेशल एग्ज़ेम्पशन मिल जाता है उनको फ्री फ्लोट और ओनरशिप जो सेप 75% जो प्राइवेट सेक्टर के लिए उनसे। तो मेरे ख़्याल से इसको अब बंद कर देना चाहिए, गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, मिनिमम 25% पब्लिक होल्डिंग कर देनी चाहिए। वरना गवर्नमेंट को बोल देना चाहिए कि आप या तो डीलिस्ट कर लो या आप ओएफएस निकाल के इसको कर लो, तो ये तरह की चीज़ें थोड़ी कम हो जाएँगी। लेकिन बुल रन में हम देखेंगे कि हर बार पंप एंड डंप की स्कीमें चलती हैं और उनको पकड़ना बहुत ज़रूरी है, जो ये आदमी सर्कुलर ट्रेडिंग करके शेयर प्राइसेस बढ़ाते हैं। तो दो चीज़ें हैं, एक तो आप फ्री फ्लोट ज़्यादा रखो लिस्टेड कंपनी के लिए और दूसरी सर्वेलेंस को आप अच्छी रखो ताकि अननेचुरल मूवमेंट जो होनी शुरू हो जाए, उसको आप पहले ही पकड़ो। बिल्कुल ठीक बात है। बढ़िया सजेशन है कि फ्री फ्लोट अगर ज़्यादा होगा तो इस तरह की समस्याएं या स्टॉक को कॉर्नर करना और अनाप शनाप बढ़ाना मुश्किल होगा। चलिए, ये तो जब होगा तब होगा और आई एम श्योर होगा भी। इतने अच्छे सजेशन है तो कहीं न कहीं आगे पीछे होना है वरिंदर। लेकिन उससे पहले इन्वेस्टर्स क्या सावधानी रखें अगर किसी भी सरकारी कंपनी में या इस तरह से कम फ्री फ्लोट वाली कंपनी में अगर उनका पैसा लगाने का मन है तो क्या सावधानी रखनी चाहिए? सर मैं ना टू बी ऑनेस्ट समझ नहीं पा रहा हूँ इस चीज को कि ये एज अ सेड कि ये शेयर होल्डिंग जो गवर्नमेंट की है ये आज से नहीं है सर, 10-20 साल से है। सो अगर सपोज करो मैं रियल आपको एस्टेट में समझाता पैसा हूं, एक लगा मिनट रहा हूँ, एक एक मिनट मैं समझाता हूँ फिर आपको। अगर नहीं नहीं मैं समझाता हूँ। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, एक मिनट तो सुनिए सुनिए सुनिए। पिछले 3 दिन का मूवमेंट देखिए, ये सारे शेयर 15 से 45% बढ़े हैं। पिछले 3 महीनों का मूवमेंट देखिए, 2 से 3 गुना हुए हैं। अब ये 10 साल से हैं और 10 साल से अगर इन शेयरों के दाम नहीं बढ़ रहे हैं या कम थे या इनका फ्लोटिंग स्टॉक वही था तो 10 साल तक इस फर्जी बुल रन की जरूरत नहीं पड़ी। आज हुआ तो जरूरत पड़ी है। अब अगर इसके बाद भी आपको कुछ समझना तो बताइए। नहीं, मैं इस बात को समझा सर, बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये सिस्टम इशू किस तरीके से ठीक करना चाहिए। Exactly. जैसे राजेश सर ने जैसे एक चीज अच्छी बोली कि मैं बोल रहा हूँ कि सपोज करो भी कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनीज है, मैं आपको 50 कंपनीज का नाम देता हूँ जहां पे फ्री फ्लो शेयर होल्डिंग प्रमोटर का और इंस्टीट्यूशन का निकाल के 5% से कम होगा। तो मैं आज ओबराय में प्रेस्टीज में पैसा लगाता हूँ, तो आई डोंट नो सेबी किस तरीके से उसकी तहकीकात कर सकता है। अभी जो शेयर होल्डिंग नॉर्म्स हैं ये गवर्नमेंट ने बोला कि भैया जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनको रहने दो, 75% के ऊपर रहने दो, एग्जेम्पशन दिया हुआ है उनको कि रहने दो। पहले तो ये जो मेरे ख्याल में प्राइवेट कंपनीज का लिमिट 2 साल का होता है या आई थिंक 3 साल का, 2 साल के आसपास होता है कि लिस्टिंग के बाद आपको 90% से कम होकर 75% तक करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। ये बहुत जरूरी है सर कि ये गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं जाके इसको कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट कम नहीं करेगी तो नाउ दिस हैज टू बी डिसाइडेड ईदर बाय सेबी और आई थिंक सेबी ओनली कि गवर्नमेंट में आपको यू कांट हैव दैट फ्री एग्जेम्पशन ऑफ हैविंग दैट लिमिट ऑफ कुछ भी शेयर होल्डिंग 90-95%, 99% रख लो, 10 साल 20 साल रख लो, वो नहीं होना चाहिए, वो कभी होना नहीं चाहिए। इट हैज टू बी इन पार विद द प्राइवेट थिंग। ऑल आई एम सेइंग इज सर कि आज आप में इन पे बात कर रहे हो, ट्रस्ट में 6 महीने बाद कोई और रूप में प्राइवेट कंपनीज या कोई एसएमई कंपनीज आ जाएंगी, सारी की सारी आ जाएंगी। बट वो सिस्टम में क्या चेंज होना चाहिए। मार्केट वाला तो क्या होता है सर, सब भूखे होते हैं, उनको कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से, जैसे बुल मार्केट में सबको ग्रीड चाहिए, कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ लेते हैं। बट ये सिस्टमेटिक इश्यू है जो मेरे ख्याल में बहुत सालों से चेंज ही नहीं हुआ है। आज जो भी हम कंपनीज का नाम ले रहे हैं उसमें शेयर होल्डिंग सेम ही है सर, 10-20 साल से सेम है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। गलत पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है, शायद आगे भी होगा। सिस्टम हमेशा चुस्त दुरुस्त होते आए, सुधरते आए, बदलते आए, आगे भी होंगे। हमें जब जहां जैसे पता चले हम वो मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारा मुद्दा सिर्फ इतना लिमिटेड है कि जहां बहुत अच्छी सरकारी कंपनियां हैं, हमने खुद ने कई सारी सरकारी कंपनियां चिल्ला चिल्ला कर रिकमेंड किए कि बहुत अच्छे हैं, जल्दी से बेचे, वहाँ 10-10 गुना, 5-5 गुना, 20-20 गुना भी शेयर के दाम हुए। लेकिन जिन सरकारी कंपनियों में पिछले 5-5 साल से जीरो रेवेन्यू है, जिन सरकारी कंपनियों में कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई रेवेन्यू नहीं है, कामकाज नहीं है, बंद होने की कगार पे है, अगर उन सरकारी कंपनियों में सिर्फ इस वजह से कि फ्लोटिंग स्टॉक नहीं के बराबर 150-200 करोड़ का फ्लोटिंग स्टॉक हो, कॉर्नर कर ले, कुछ भी भाव जाए, तो ये पूरा शो उसी पर था। आप सब महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में हमारा साथ देने के लिए। नमस्कार।